हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको फ्रंट प्लेटेड टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच की रखी है। ये 25 इंच की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी। अभी देखिए, ऊपर से शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे की साइड से डीप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से हम 3 इंच का ही गला बनाने वाले हैं। इसलिए शोल्डर हमें 7 इंच का ही लेना है। और अगर आपको पीछे से भी डीप नेक बनाना हो तो शोल्डर आपको 6 इंच का लेना होगा। अभी देखिए, आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7 इंच पर ही निशान लगाना है। 7 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी ये हमारा बैक वाला पार्ट है, तो बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और राउंड शेप ड्रॉ कर देना है बैक आर्म होल के लिए। अभी देखिए, ऊपर से एक निशान हमें 14 इंच पर लगाना है, जहाँ से हम कमर का मेज़रमेंट लेते हैं। तो यहाँ से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अभी देखिए, इस टॉप पार्ट की यानी कि फैब्रिक की जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 13 इंच की रखी है, क्योंकि हम इसे थोड़ा सा ए लाइन शेप में कट करने वाले हैं। तो इसकी चौड़ाई हमें 13 इंच की रखनी है। अगर आपको स्ट्रेट कट करना है तो आप हिप का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अभी दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से हमें साइड से भी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, नीचे से ऊपर की तरफ हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इसमें हल्का सा इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम पीछे से 3 इंच का ही गला रखने वाले हैं और आगे से डीप नेक रखने वाले हैं। तो गले की चौड़ाई हमें 3 इंच की लेनी है और पीछे की गले की लंबाई के लिए भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है। और 3 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट भी कट हो चुका है। ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट की भी मैंने कटिंग कर दी है। अभी हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है और देखिए, क्योंकि हम आगे वाली साइड से इसमें प्लेट्स लगाने वाले हैं तो 4 से 5 इंच फैब्रिक हमें एक्स्ट्रा लेना होगा चौड़ाई में। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 17 इंच की रखी है, यानी कि जितना हमने बैक वाला पार्ट कट किया था उससे हमें 5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा। आप ज़्यादा या कम भी एक्स्ट्रा ले सकते हैं, लेकिन कम से कम हमें 5 इंच एक्स्ट्रा तो लेना ही होगा और लंबाई हमें उतनी ही रखनी है जितनी हमने बैक वाले पार्ट की रखी थी। अभी देखिए, इसकी जो ओपन वाली साइड है वहाँ पर हमें बैक वाला जो पार्ट है उसे इस तरीके से अच्छे से सेट करते हुए रख देना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। और उसके बाद हमें इसका आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और गले की चौड़ाई पर हमें एक निशान लगा देना है। बाकी एज इट इज़ ऐसे ही हम इसे ड्रॉ करते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट वाला पार्ट भी कट हो जाएगा। अभी हमें इसका नेक कट नहीं करना है, इसका नेक हम बाद में कट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कम से कम हमें 4 से 5 इंच फैब्रिक इस तरीके से एक्स्ट्रा लेना होगा। अभी बैक वाले पार्ट को हम हटा देंगे और आधा इंच का गैप अंदर की तरफ रखते हुए हमें फ्रंट का आर्म होल कट कर लेना है। अभी देखिए, सबसे पहले हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। तो ऊपर से लेकर हमें 13 इंच तक एक निशान लगाना है। तो देखिए, जितनी नीचे तक आपको प्लेट्स लगानी है उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं ऊपर से 13 इंच तक की ही प्लेट्स लगाने वाली हूँ, तो मैंने 13 इंच पर निशान लगाया है। अभी देखिए, ऊपर से हमें 1-1 इंच का गैप रखते हुए इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो ये सिलाई ध्यान रहे हमें सीधी साइड से ही लगानी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई लगा दी है। अभी देखिए, टॉप पार्ट को हम इस तरीके से खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा।
ये जो हमने प्लेट्स लगाई है अभी हमें उसे क्या करना है, देखिए उसे हमें इस तरीके से खोल देना है। जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उस तरीके से हमें इसे खोल लेना है। और चाहे तो आप ऊपर से पहले इस तरीके से प्लेट्स को खोलते हुए एक सिलाई लगा सकते हैं ताकि प्लेट्स हमारी अच्छे से खुल जाए। उसके बाद हमें इसके ऊपर प्रेस लगाकर इस प्लेट्स को सेट कर लेना है। ध्यान रहे ऊपर से इस तरीके से हमें खोलते हुए ही इसे प्रेस से सेट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर प्रेस लगा दी है और ऊपर से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी देखिए ये जहाँ तक हमने प्लेट्स लगाए हैं वहाँ तक ही हमें दूसरी 2 प्लेट्स और लगानी है। तो देखिए बीच में हमने जो प्लेट्स लगाए हैं वो हमारी बॉक्स प्लेट्स है, तो इसके दोनों ही साइड पर हमें 2-2 प्लेट्स और लगानी है। देखिए जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं उस तरीके से हमें छोटी छोटी 2 प्लेट्स दोनों साइड पर लगानी है। तो दोनों का जो मुंह है वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। देखिए इस तरीके से दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। इस तरीके से हमें ऊपर से 2-2 प्लेट्स लगानी है। तो देखिए आपको प्लेट्स की गहराई किस तरह से लेनी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए जो गले की चौड़ाई के लिए हमने निशान लगाया था वैसा ही निशान हमें दूसरी साइड पर भी लगा लेना है। देखिए आगे चलकर आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से हमें प्लेट्स लगा देनी है दोनों साइड पर 2-2, यानी कि बीच वाली प्लेट से हमें दोनों साइड पर 2-2 प्लेट्स लगानी है। अभी देखिए ये जो हमने निशान लगाया था वैसा ही निशान दूसरी साइड पर भी लगा लेना है। और ये जो हमारा गैप है वो 6 इंच का होना चाहिए, क्योंकि गले की चौड़ाई हमारी 3 इंच की है तो इसे खोलने के बाद 6 इंच होता है। तो इसकी चौड़ाई हमें 6 इंच की रखते हुए ही प्लेट्स को सेट करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्लेट्स आप इसी हिसाब से छोटी या बड़ी ले सकते हैं। उसके बाद हमें इसे पिन से सिक्योर कर लेना है। तो देखिए नीचे की साइड पर भी हमें प्लेट्स को अच्छे से सेट करते हुए नीचे की साइड पर भी हमें पिन्स लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पर भी हम सिलाई लगाने वाले हैं। उसके बाद पहले ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद जो पहली प्लेट्स हमने लगाई थी जहाँ पर हमने सिलाई लगाई थी वहीं पर हमें सभी प्लेट्स में सिलाई लगा देनी है। और चाहे तो आप बीच में भी एक सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद हमें इसे प्रेस से सेट कर लेना है। तो देखिए मैंने प्लेट्स लगाकर प्रेस से इसे सेट कर लिया है। देख सकते हैं सभी प्लेट्स हमारे अच्छे से बैठ गई है। तो आपको इसी तरीके से पिन्स लगाते हुए पहले इसके ऊपर सिलाई लगानी है। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद आप इसे प्रेस से सेट कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। उसके बाद हमें इसे डबल फोल्ड कर लेना है। और गले की चौड़ाई के लिए हमने 3 इंच पर निशान लगाया था बैक पार्ट में, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगा देना है। और आगे वाले पार्ट की गले की लंबाई के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है। देखिए आगे वाले पार्ट की गले की लंबाई आप अपनी हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 6 इंच की लंबाई रखी है। अभी इसमें भी हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। ये देखिए इस तरीके से आगे वाले नेक की भी हमने कटिंग कर ली है। और देखिए बीच में जो हमने सिलाई लगाई थी उससे क्या होगा, जब हम नेक की कटिंग करेंगे तो ये फैब्रिक हमारा यानी कि प्लेट्स हमारी आगे पीछे नहीं होगी। बाद में हम इस सिलाई को खोल भी सकते हैं। उसके बाद गले के ऊपर हमें तिरछी पट्टी अटैच करनी है। तो पट्टी को सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगाकर पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से बैक वाले नेक पर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे और इसे डबल फोल्ड करते हुए अंदर की साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने बैक नेक पर और फ्रंट नेक पर तिरछी पट्टी अटैच कर ली है। और जो नीचे की साइड पर मैंने सिलाई लगाई थी उसे मैंने खोल लिया है। तो आप पहले ही बड़ा टाका करके ही यहाँ पर सिलाई लगाइएगा। और नीचे की साइड पर हमें बारीक ही सिलाई लगानी है, क्योंकि नीचे की सिलाई हम खोलने वाले नहीं हैं। अभी देखिए एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अभी आप चाहे तो इसे स्लीवलेस भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी स्लीव कट नहीं की है। या फिर आप चाहे तो अपनी पसंद से कोई भी स्लीव इसमें लगा सकते हैं, यानी कि पफ स्लीव, बटरफ्लाई स्लीव, कोई भी स्लीव आप लगा सकते हैं। तो 3/4 स्लीव में इसमें नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि गर्मियाँ चल रही है तो मैं छोटी ही स्लीव बनाने वाली हूँ। और इसमें मैं 4 इंच की स्लीव बनाने वाली हूँ। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 5.5 इंच की रखी है और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 8.5 इंच की रखी है। तो ये 4 इंच की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है।
और खुली हुई साइड से 2 इंच पर निशान लगाते हुए इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। उसके बाद नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5.5 इंच की है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने 7.5 इंच पर निशान लगाया है। और साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो आपकी स्लीव का जो भी मेज़रमेंट हो उसका आधा करके उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी हमें स्लीव की भी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए आप अपनी पसंद से कोई भी स्लीव इसमें अटैच कर सकते हैं। तो स्लीव की भी कटिंग हमने कर ली है। अभी सिंपल हमें आर्म होल के ऊपर स्लीव को उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हमें जो स्लीव की बॉर्डर है उसे डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरीके से। और इसी तरीके से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हम स्लीव को अटैच कर लेंगे और इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है और इसकी बॉर्डर को भी फोल्ड करते हुए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। तो दोनों ही स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट को हमें उल्टा कर देना है और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। और उसके बाद जो नीचे वाली बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा फ्रंट प्लीटेड टॉप बनकर रेडी हो चुका है और यह है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।